यहाँ पर हम देखेंगे साइंस सॉल्यूशन चैनल पर कक्षा 9 अध्याय 8 गति। जो अध्याय के अंदर के प्रश्नों के उत्तर हैं उनके उत्तर हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे प्रश्न पहला है, एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई, क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? अगर हाँ तो अपने उत्तर को उदाहरण के द्वारा समझाइए। इसका उत्तर है हाँ, वस्तु का विस्थापन शून्य हो सकता है यदि कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर पूरा एक चक्कर लगाकर पुनः अपने प्रारंभिक बिंदु पर आ जाए तो वस्तु के द्वारा दूरी तय करने के बावजूद विस्थापन शून्य होगा। अगला प्रश्न है, एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान के विस्थापन का परिमाण क्या होगा? तो यहाँ उत्तर देखते हैं, एक चक्कर लगाने का समय बराबर 40 सेकंड, चूँकि 2 मिनट 20 सेकंड बराबर 140 सेकंड होता है। 3 चक्कर लगाने का समय होगा 3 गुणा 40 सेकंड बराबर 120 सेकंड। बाकी बचे 20 सेकंड में किसान वर्गाकार खेत के बिंदु ए से सी तक पहुंचता है तो विस्थापन बराबर होगा ए सी बराबर 2 का वर्ग गुणा भुजा बराबर 2 का वर्ग गुणा 10 m बराबर 1.414 गुणा 10 m बराबर 14.14 m। इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3, विस्थापन के लिए निम्न में कौन सही है? यह शून्य नहीं हो सकता या इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक है। तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त दोनों में से कोई भी कथन सही नहीं है, क्योंकि विस्थापन शून्य नहीं हो सकता और इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक भी नहीं हो सकता। अर्थात उत्तर होगा उपरोक्त दोनों में से कोई भी कथन सही नहीं है। किसी भी वस्तु का विस्थापन शून्य हो सकता है, इसलिए ऑप्शन ए सही नहीं है और इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक है, यह भी नहीं हो सकता। तो उपरोक्त दोनों में से कोई भी कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न है, चाल एवं वेग में अंतर बताइए। तो इसका उत्तर आगे हम देखेंगे। चाल एवं वेग में अंतर निम्नलिखित अंतर हैं। तो चाल और वेग में अंतर हम आगे देखते हैं। ऐसे हम यहाँ पर एक सारणी बना लेते हैं जहाँ एक तरफ चाल लिखते हैं, दूसरी तरफ वेग लिखते हैं। तो चाल, इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहा जाता है, जबकि इकाई समय में वस्तु द्वारा किए गए विस्थापन को वेग कहा जाता है। चाल एक अदिश राशि है कि वेग एक सदिश राशि है। चाल शून्य धनात्मक हो सकती है जबकि वेग शून्य धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है। तो यहाँ हमने चाल और वेग में अंतर देखा। अगला प्रश्न है, किस अवस्था में किसी वस्तु के औसत वेग का परिमाण उसकी औसत चाल के बराबर होगा? तो इसका उत्तर होगा जब वस्तु सीधी रेखा में एक निश्चित दिशा की ओर गति करे तो उसकी औसत वेग का परिमाण उसकी औसत चाल के बराबर होगा। जब वस्तु सीधी रेखा में और निश्चित दिशा में गति करती है तो उसका औसत वेग का परिमाण उसकी औसत चाल के बराबर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3, एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? तो इसका उत्तर होगा गाड़ी का ओडोमीटर तय की गई दूरी को मापता है। जो गाड़ी में ओडोमीटर होता है वह गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। अगला प्रश्न है, जब वस्तु एक समान गति में होती है तब इसका मार्ग कैसा दिखाई पड़ता है? तो इसका उत्तर है जब वस्तु एक समान गति में होती है तो इसका मार्ग सीधा होता है। वस्तु जब एक सीधे मार्ग पर चल रही होती है तो वस्तु एक समान गति में होती है, अर्थात जब वस्तु एक समान गति में होती है तब इसका मार्ग सीधा होता है। अगला प्रश्न है, एक प्रयोग के दौरान अंतरिक्ष यान से एक सिग्नल को पृथ्वी पर पहुंचने में 5 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से उस अंतरिक्ष यान की दूरी क्या है? सिग्नल की चाल बराबर प्रकाश की चाल बराबर 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो इसका उत्तर होगा समय बराबर 5 मिनट बराबर 5 गुणा 60 सेकंड बराबर 300 सेकंड। हम याद कर लेते हैं। आगे देखते हैं, तय की गई दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो आगे हम इसे हल करेंगे। चाल है 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड गुणा 300 सेकंड। आगे हल करेंगे तो 9 गुणा 10/√10 मीटर बराबर 9 गुणा 10 की रूट बराबर 1/1000 किलोमीटर। इसका उत्तर होगा 9 गुणा 7/10 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, आप किसी वस्तु के बारे में कब कहेंगे कि वह असमान त्वरण से गति में है? तो इसका उत्तर होगा यदि समान समय अंतरालों में वस्तु का वेग असमान रूप से परिवर्तित हो तो हम कहेंगे कि वह असमान त्वरण से गति में है। समान समय अंतरालों में वस्तु का वेग असमान रूप से परिवर्तित हो तो हम कह सकते हैं कि वह असमान त्वरण से गति में है। अगला प्रश्न है, एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति आवर से घटकर 60 किलोमीटर प्रति आवर हो जाती है। बस का त्वरण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे u बराबर 80 किलोमीटर पर आवर बराबर 80 गुणा 1000/60 गुणा 60 मीटर प्रति सेकंड बराबर 200/9
मीटर प्रति सेकंड। v बराबर 60 किलोमीटर प्रति आवर बराबर 60 गुणा 1000 बटे 60 गुणा 60 मीटर प्रति सेकंड। और आगे इसे हल करेंगे 50 बटे 3 मीटर प्रति सेकंड। और आगे देखते हैं ये बराबर v ऋण u बटे टी बराबर 50 बटे 3 ऋण 200 बटे 9 बटे 5 बराबर। और हम इसे आगे हल करते हैं तो 150 ऋण 200 बटे 9 बटे 5 ऋण 50 बटे 9 बटे 5 बराबर ऋण 50 बटे 9 गुणा 1 बटे 5 बराबर ऋण 10 बटे 9 मीटर प्रति सेकंड वर्ग। अतः बस का त्वरण होगा ऋण 10 बटे 9 मीटर प्रति सेकंड वर्ग। अगला प्रश्न देखेंगे। एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति आवर की चाल प्राप्त करती है। इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ u बराबर 0 है, v बराबर 40 किलोमीटर प्रति आवर बराबर 40 गुणा 1000 बटे 60 गुणा 60 मीटर प्रति सेकंड बराबर 10 बटे 9 मीटर प्रति सेकंड। आगे और हम देखते हैं ये बराबर v ऋण u बटे टी बराबर 100 बटे 9 ऋण 0 बटे 10 गुणा 60 बराबर 100 बटे 9 बटे 600। तो इसे और आगे हल करेंगे तो आएगा बराबर 100 बटे 9 गुणा 1 बटे 600 बराबर 1 बटे 54। और जो उत्तर प्राप्त होगा वह होगा 0.018 मीटर प्रति सेकंड वर्ग। अगले प्रश्न का यहाँ उत्तर देखते हैं। प्रश्न है किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं जिसका दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा है। इसका उत्तर होगा जब दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा हो तो यह दर्शाती है कि वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति नहीं बदल रही है, अर्थात वस्तु स्थिर है। अगला प्रश्न है किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं जिसका चाल समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा है। जब चाल समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा हो तो यह दर्शाती है कि वस्तु की चाल समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रही है, अर्थात वस्तु एक समान चाल से गतिशील है।